आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के 5000 प्रश्नों के लिए पहला भाग लेके आ रहे हैं। यहाँ पे आपको 250 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इसको टेस्ट के रूप में लेना, तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। देखिए, आपको बता दें कि इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और एक समय पर आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, 4 ऑप्शन। आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहना है और आपको अपना सही उत्तर काउंट करते रहना है। साकेत, जिसको अयोध्या भी कहते हैं, अब ये किस महाजनपद की राजधानी रही? जैसे अगर आपने पढ़ा हो इतिहास में तो 16 महाजनपद बताए जाते हैं, तो इसमें जो साकेत था यानी कि आज का अयोध्या, ये किस महाजनपद की राजधानी रही, ये आपको बताना है। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 2 सेकंड मिलेगा। आप जब भी वीडियो देख रहे हैं तो आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इसके लिए सही उत्तर है कौशल। जो कौशल महाजनपद था उसकी जो कैपिटल थी ये थी अयोध्या, मतलब आज की अयोध्या। उस समय इसको साकेत बोलते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की राजधानी अहिच्छत्रपुर थी? अहिच्छत्रपुर थी किस राज्य की राजधानी और जिसका विस्तार बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद है। देखिए, उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, जैसे कि यूपी SSC, यूपी PSC, यूपी टेट, यूपी पुलिस, यूपी दरोगा, कोई भी एग्जाम, उन सभी एग्जामों के लिए वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होगी। यह हम पूरी सीरीज कवर कर रहे हैं। इसमें हम लगभग 500 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो अगर आप पूरी सीरीज देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और इस तरह का जो भी क्वेश्चन है उसको हम टेस्ट के रूप में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो यह था पंचाल महाजनपद। ये जो पंचाल महाजनपद था इसकी कैपिटल थी अहिच्छत्रपुर। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो इसका मुख्यालय बना था आगरा में। आगरा जो कि उत्तर प्रदेश में है। आगरा में है ताजमहल जो कि बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। आगरा किस नदी के किनारे है, क्या आप बता पाएंगे? तो यह है यमुना। आगरा यमुना नदी के किनारे है। तो चलिए आप कमेंट करके बताइए, अयोध्या किस नदी के किनारे है? क्या आपको ऑप्शन चाहिए? तो ऑप्शन है गंगा, यमुना, सरयू और रावी। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से किस नदी के किनारे है अयोध्या। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था? पार्श्वनाथ के बारे में पूछा गया है। देखिए, आपको करना क्या है कि यहाँ पे ये लगभग चौथा क्वेश्चन है, तो आप जितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं आपको याद रखे रहना है। और वीडियो जब खत्म हो जाएगी तो हमें कमेंट करिएगा कि आपने इन 25 में से कितना किया। तो जो पार्श्वनाथ थे, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। वाराणसी मतलब कि वही बनारस, आज का जो काशी वाला क्षेत्र है उसको हम वाराणसी बोलते हैं। अगला है कि मथुरा के आसपास के क्षेत्र को किस राज्य के नाम से जाना जाता था? क्योंकि उस समय सबका नाम अलग अलग था, तो जो मथुरा का आसपास वाला क्षेत्र है इसको किस नाम से जाना जाता था, ये आपको बताना है। काफ़ी डीप क्वेश्चन है। अगर आप ये पूरी जो सीरीज हम कवर कर रहे हैं 500 क्वेश्चनों की, इसे आप कवर कर लेंगे तो आपके लिए बेहद फ़ायदा मिलेगा। और इसका हम PDF देने की भी कोशिश कर रहे हैं ऐप पे। तो आप इस वीडियो का प्लेलिस्ट चेक करिएगा, अगर वहाँ पे किसी ऐप का लिंक मिलता है तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये था सूरसेन। मथुरा के जो आसपास वाला क्षेत्र है उसको सूरसेन के नाम से जाना जाता था। अगला है कि निम्न में से कौन सा नगर उत्तर भारत में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था? जैन धर्म का आपको बताना है। आप देखेंगे कि अगर धर्म की बात की जाए तो 2 धर्मों से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। वैसे तो कई धर्मों से पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादा हम बता रहे हैं तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म,
इसमें कहा गया है जैन धर्म के बारे में। और अगर बौद्ध धर्म के बारे में पूछा जाएगा उत्तर भारत से तो आप सारनाथ को बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था। श्रीवस्ती में इन्होंने ढेर सारे प्रवचन किए थे। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। तो उत्तर भारत की ये सारे जो जगह हैं उनसे रिलेटेड हैं। लेकिन पूछा गया है जैन धर्म में, तो जैन धर्म में जो प्रमुख केंद्र था ये था मथुरा, और मथुरा के आसपास के क्षेत्र को उस समय कहा जाता था सूरसेन। सूरसेन। अगला है कि बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है। देखिए, पालना उसको कहते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं जिसमें वो उनको सुलाया जाता है, उसको पालना बोलते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा स्टेट है जिसको बौद्ध धर्म का पालना बोलते हैं? तो यह है उत्तर प्रदेश, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे सारनाथ में भगवान ने प्रवचन दिया पहला, श्रीवस्ती में उन्होंने ढेर सारे प्रवचन दिए, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। तो आप देखेंगे कि ये सभी उत्तर प्रदेश में ही है, इसलिए इसको बौद्ध धर्म का पालना भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुषाण काल में मथुरा किस धर्म का एक समृद्ध केंद्र था? कुषाण काल में। तो अभी हमने देखा, आपको बताया था कि जो मथुरा का हेड था, अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो ये जैन था। तो जैन धर्म का जो भी केंद्र था ये मथुरा था, और इसमें भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की नीति में उत्तर प्रदेश की कौन सी रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं थी? देखिए, अगर आपने इतिहास पढ़ा हो तो वहाँ पे एक सिस्टम बनाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, जिसको हम हड़प नीति बोलते थे या फिर विलय नीति कहा जाता था। उसमें कई पॉइंट थे, जैसे कि अगर राजा का खुद का बेटा नहीं होता है तब भी उस राज्य को अंग्रेज हड़प लेंगे, या फिर राज्य में कानून व्यवस्था अच्छे से नहीं चल रही होगी तब भी राज्य को अंग्रेज हड़प लेंगे, या फिर एक जो मनी था उसको फिक्स कर दिया गया था, इतना पैसा आपको अंग्रेजों को देना है, अगर आप इतना नहीं दे पाते हैं तब भी आपका राज्य हड़प लिया जाएगा। तो इस तरह करते करते जो 1856 के करीब की बात है, ढेर सारे स्टेटों को हड़प लिया गया था। और इसी का कारण था कि जो 1857 की क्रांति जो मतलब कि इतने बड़े रूप पे, व्यापक रूप पे भड़की थी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जिसको उसने नहीं ले पाया था तो ये था कानपुर। इसके अलावा हमीरपुर, झांसी और जालौन को ऑलरेडी जो डलहौजी था उसने हड़प नीति के सहारे हड़प लिया था। देखिए, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आशा है आप अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, और इसका PDF डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु गणराज्य में किस स्थान पे हुआ था? तो ये जो कपिलवस्तु गणराज्य की बात की जा रही है, ये आज के टाइम आप देखेंगे तो नेपाल में है। तो ये था लुम्बिनी। लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था ये भी कई बार पूछा गया है। तो 563 ईसा पूर्व। ठीक, कहीं कहीं आपको ये डाटा थोड़ा बहुत इधर मिलता है, लेकिन जो सर्वमान्य डाटा है वो यही है। कहीं कहीं पे आपको इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस मिलता है। और इनकी मृत्यु हो गई थी 483 BC में। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है कब बनाया गया था? आप देखेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय है प्रयागराज में। तो ये बनाया गया था 1887 में। 1887 में। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि प्रथम स्वाधीनता आंदोलन के रूप में अंग्रेजी सेना में मेरठ का विद्रोह शुरू हुआ कब? जैसे प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन बोलते हैं 1857 की क्रांति को। ठीक, और इसमें पूछा गया है कि मेरठ में ये कब शुरू हुआ? 1857-58 में ये हुआ तो, लेकिन मेरठ में कब हुआ, एग्जैक्ट डेट आपसे पूछा गया है। देखिए, ये था 10 मई 1857 को। अब देखिए, आपको बता दें कि होता क्या है कि जब 1857 में क्रांति भड़की तो इसकी स्टार्टिंग ही मेरठ से हुई थी, और मेरठ, बैरकपुर, यहाँ से स्टार्टिंग हुई इसकी। और सबसे पहला कारण ये था कि जो अंग्रेज कारतूस देते थे सैनिकों को, उसमें सूअर और गाय की चर्बी थी, जिसका विरोध हुआ और वहीं से शुरुआत हुई। हालांकि पूरी तरह यही सही नहीं है, शुरुआत तो यहाँ से हुई, लेकिन बाद में इसमें जो बड़े बड़े राजा जुड़ते गए, जैसे कि बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, तो ये सारे लोग इसलिए जुड़ते गए क्योंकि इनका जो राज था
उसे हड़प नीति के द्वारा हड़प लिया गया था। तो कई बार पूछा गया है कि लखनऊ से जो ये क्रांति थी इसका नेतृत्व किसने किया, तो लखनऊ में किया गया था बेगम हजरत महल के द्वारा। तो ये जो क्रांति थी 1857 की, ये कई जगहों पे कई दिनों उभरी, जैसे कि 10 मई को यहाँ पे हो गई, तो कहीं पे जाके 15 जून को हुई, कहीं पे जाके 18 अगस्त को हुई, इस तरह ये क्रांति हुई और यही कारण था कि अंग्रेज इसे आसानी से दबा दिए। हालांकि इसके और भी कारण है। अगला है कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर का वहाँ पार्क जहाँ पे चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए शहीद हो गए थे, उस पार्क का नाम क्या है? चूंकि इस समय तो आप उसको चंद्रशेखर आजाद पार्क बोलते हैं, लेकिन उस समय क्या नाम था ये पूछा गया है। उसको बोलते थे अल्फ्रेड पार्क। यहीं पे जब किसी के द्वारा सूचना दी गई पुलिस को, अंग्रेजों को, यहाँ पे जब ये लोग घिर गए तो इन्होंने अपने एक दोस्त को तो किसी तरह वहाँ से भगा दिया, लेकिन खुद अंग्रेजों का सामना करने के लिए टिक गए और जब अंत में इनको पता चला कि बस उनके पास एक ही गोली बची है तो उन्होंने खुद को ही गोली मार ली। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के बलिया शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई थी किस वर्ष? देखिए होता क्या है कि ये जो बलिया है ये मतलब कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। आप देखेंगे कि एकदम बिल्कुल बॉर्डर पर का जिला है, इसके बाद गंगा नदी है और उसके बाद बिहार शुरू हो जाता है। तो ये बिल्कुल लास्ट वाला जिला है बलिया। और यहाँ पे 1942 में ही जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उसी समय एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया के किस कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई थी, ये आपको बताना है। तो इनका नाम था चित्तू पांडे। चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में एक अस्थायी सरकार बनाई गई थी और इसीलिए बलिया को बागी बलिया के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जान लीजिए कि यहाँ पे ढेर सारे लोग एक साथ सड़कों पे आ गए। 9 अगस्त 1942 का दिन था और हालांकि अंग्रेजों ने ढेर सारे लोगों को मार भी दिया, फिर भी यहाँ पे गांधी जी ने कहा था करो या मरो, और अंग्रेजों को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता और देखा जाए तो भारत को आज़ाद करने की प्रक्रिया वहीं से शुरू हो जाती है। अगला है कि निम्न में से किस व्यक्ति को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सेनापति चुना गया? आपको हम बता चुके हैं कि जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है इसका हेड ऑफिस था आगरा में। ठीक, अब आपको बताना है इसका सेनापति किसको चुना गया था। ये थे महान क्रांतिकारी भगत सिंह। भगत सिंह को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का हेड चुना गया था, सेनापति। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के द्वारा टोपरा और मेरठ के अशोक स्तंभों के लेख को दिल्ली लाया गया? देखिए अशोक जो कि 251 ईस्वी पूर्व में तृतीय बौद्ध संगति करवाए थे, थर्ड बौद्ध संगति को। ठीक, इसके बाद इन्होंने स्तंभ लेख लिखवाए, ढेर सारे स्तंभ लेख लिखवाए। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे तो इन्होंने उस स्तंभों पे ये लिखवाया कि एक राजा को क्या करना चाहिए, एक सैनिकों को, इस तरह सबका कर्म, तो बौद्ध धर्म के बारे में लिखवाया गया। तो ये अलग अलग थे। और कौन सा ऐसा मुगल शासक है जो इसको टोपरा और मेरठ के जो भी स्तंभ थे उसको दिल्ली लाया, ये पूछा गया है। तो इसका नाम था फिरोज शाह। ये मुगल शासक है। मुगल शासक की शुरुआत होती है अगर इंडिया में बात करें तो 1526 से, जो कि 1700 कुछ तक इंडिया में चला, जब तक अंग्रेज यहाँ पे राज ना करने लगे। अगला है कि काकोरी ट्रेन में डकैती की घटना कब हुई थी? काकोरी ट्रेन डकैती आपने जरूर सुना होगा। तो ये भी हुआ था 9 अगस्त को ही, और 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती। अगला है कि राज्य में काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आपको अगर आपका मतलब कोई भी आपको यूपी का एग्जाम देना है तो आपको अच्छे से इस पूरे सीरीज को कवर करनी चाहिए। इसलिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लें। काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी 1921 में। अगला क्वेश्चन कि चंद्रशेखर आजाद किस पार्टी के सदस्य थे? तो इनकी जो पार्टी थी वही थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना।
आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि चौरी चौरा की घटना कब हुई। तो चौरी चौरा की घटना हुई 1922 में। और यहाँ पे क्या था कि एक जो पुलिस चौकी थी गोरखपुर में, गोरखपुर के पास ही है चौरी चौरा, गोरखपुर में ही है। तो वहाँ पे उस पुलिस चौकी को घेर करके भीड़ द्वारा उसमें आग लगा दी गई और लगभग 22 लोग इसमें मर गए जो कि पुलिस वाले थे। और गांधी जी उस समय जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको बंद कर दिया। तो ये घटना चौरी चौरा की घटना कहलाई और ये हुई थी 1922 में। अगला क्वेश्चन है कि पहले स्वाधीनता संग्राम में बरेली में इसका नेतृत्व किसने किया था। बरेली में देखिए, पहले स्वतंत्रता संग्राम जहां पर भी नाम आए आपको 1857 समझ लेना है। तो अभी हमने आपको बताया कि लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब कानपुर में। तो इस तरह सबका एरिया अलग अलग था क्योंकि उस समय इतना मतलब अच्छा कम्युनिकेशन भी नहीं था और ट्रांसपोर्ट भी इतना अच्छा नहीं था। तो सभी लोग जो जहाँ था वहीं किया। तो यहाँ पे पूछा गया है बरेली में कि बरेली में इसका मतलब इसको अगुवाई कौन की। तो इनका नाम था खान बहादुर खान। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आंदोलन के समय काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई। अगर आपको कुछ आंदोलनों का डेट्स पता हो तो आप बता सकते हैं। देखिए, यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन तो था ही नहीं। और अभी हमने आपको बताया कि जो काशी विद्यापीठ थी इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। तो 1921 में चल रहा था असहयोग आंदोलन। तो अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब हुआ। देखिए, जब बंगाल का बंटवारा हुआ 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो वहाँ पे गरम दल नरम दल करके बन गए और यहाँ पे मुस्लिम लीग भी बनाई गई 1906 में। और जब मुस्लिम लीग बन गई तो यहाँ पे बंटवारा हो गया था और ये बंटवारा हुआ सूरत में। तो ये पूछ रहा है कि जब ये लोग एक साथ आए तो वो कौन सा ईयर था। तो ये ईयर था 1916। 1916 में ये लोग एक साथ फिर आ गए, हालांकि बाद में फिर से बिछड़ गए। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के कारण अवध को ब्रिटिश शासन में कब मिलाया गया था। तो ये मिलाया गया था 1865 में। निम्न में से किसने अयोध्या अभिलेख प्रचलित करवाया था। आपके ऑप्शन है पुलकेशिन, रामदेव, रामचंद्र और धनदेव। ये आपके 4 ऑप्शन है और आपको मिलेगा हर एक क्वेश्चन के लिए केवल 2 सेकेंड। आप अपना क्वेश्चन भी काउंट करिए ताकि वीडियो खत्म होने के बाद आप बता पाएं कि 25 में से आपने कितने क्वेश्चन किए। तो इसके लिए सही उत्तर है धनदेव ने। जो धनदेव थे इन्होंने अयोध्या अभिलेख को प्रचलित करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि बागू का शहर ये किस राज्य का उपनाम है। इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जिसको हम कहते हैं बागू का शहर। तो इसके लिए सही उत्तर है लखनऊ। लखनऊ को बोलते हैं बागू का शहर या फिर नवाबों का शहर। लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी। देखिए, आपको इस वीडियो के बारे में बताएं कि जो भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम है, चाहे वो यूपी पीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एससी या फिर यूपी पुलिस या फिर यूपी टेट, वहाँ सभी जगह ये जो प्रश्न है आपके लिए फायदा पहुँचाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। धान की खेती ये आपको हिस्ट्री में, अगर आप हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको शुरू में ही बताया जाता है कि धान की खेती का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो ये मिला है कोल्डिहवा से। कोल्डिहवा एक जगह है, यहीं से मिला है धान की खेती के साक्ष्य। क्योंकि यहाँ पे चावल पाया गया तो चावल तो वहीं मिलेगा जहाँ पे धान होगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फयाज खां का जन्म हुआ था। यह आपके ऑप्शन है। आपको अपना उत्तर 2 सेकंड में कमेंट करके बताना है। तो इनका जन्म हुआ था आगरा में। आगरा में जहां की ताजमहल है जो कि शाहजहां के द्वारा भी बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में कुशीनगर किसके लिए प्रसिद्ध है। राज्य में कुशीनगर भी है। तो यहाँ पे अगर आप तीनों ऑप्शनों को देखें तो तीनों रिलेटेड है भगवान बुद्ध से। तो अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि आपको भगवान बुद्ध के बारे में ही बात करनी है। तो अब आपको बताना है कि आखिर भगवान बुद्ध कुशीनगर से किस तरह से संबंधित हैं।
तो भगवान बुद्ध ने अपना जो पहला प्रवचन दिया था ये दिया था सारनाथ में। उनका जो महापरिनिर्वाण है मतलब कि मृत्यु है ये है कुशीनगर में, यानी कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण से संबंधित है कुशीनगर। अगला है कि उत्तर प्रदेश में बुद्ध की पहली मूर्ति निर्मित हुई। बुद्ध की पहली मूर्ति उत्तर प्रदेश में ही निर्मित हुई थी, किस कला शैली में, ये आपको बताना है। तो ये हुई थी मथुरा कला शैली में। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 सेकंड मिल रहा है। वीडियो खत्म होने के बाद आप ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने इन 25 क्वेश्चनों में से कितना किया। अयोध्या को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? 2 सेकंड आपके लिए। तो कहा गया है प्राचीन काल। देखिए अगर आप अवध को सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि जो अवध है यह केवल अयोध्या को नहीं कहा जाता था। अयोध्या से सटे हुए जो 2-3 जिले हैं उन सबको मिलाकर के अवध कहा जाता था। यहाँ पे कहा गया है केवल अयोध्या को क्या कहा जाता था, तो अयोध्या को अयाज्या के नाम से जाना जाता था। अगला है कि राज्य में कहां पर नेमिसारण स्थित है? तो नेमिसारण स्थित है सीतापुर में। सीतापुर में जो कि लखनऊ से उत्तर दिशा में है, करीब 90 किलोमीटर पे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में मेरठ, दिल्ली एवं थानेश्वर किस महाजनपद राज्य का विस्तार क्षेत्र था जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, यानी कि इंद्रपाल भी उसको कहा जाता था। देखिए कुल मिलाकर 16 महाजनपदों के बारे में पता चलता है 600 ईस्वी पूर्व में। तो यहाँ पे जो 16 महाजनपद थे इनमें से एक ऐसा कौन है जो कि दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर के लिए विस्तार क्षेत्र था और जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी? ये था कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद। अगला है कि निम्न में शाटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र क्या है? शाटक वस्त्र निर्माण, तो यह है वाराणसी, जिसको हम काशी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन कि राज्य में पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य कहां से मिले हैं? पूरा पाषाण कालीन, तो ये चंदौली से भी मिला है और सोनभद्र में भी और बेलन घाटी इलाहाबाद से भी, यानी कि इसके लिए सही उत्तर है ये सभी। देखिए वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दीजिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इसका बेल आइकन जरूर दबा लें। क्वेश्चन है कि बांसखेड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो बांसखेड़ा अभिलेख का संबंध है हर्षवर्धन से। इनका राज्य क्षेत्र इलाहाबाद प्रयाग के आसपास था, तो बांसखेड़ा जो अभिलेख है हर्षवर्धन से ही रिलेटेड है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य किन जिलों से प्राप्त हुए हैं? देखिए क्वेश्चन काफी डीप है और अगर आप यूपी की किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको ये बेनिफिट्स पहुंचा सकता है। यहाँ पे पूछा गया है ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, तो ये मिला है मेरठ और सहारनपुर से। मेरठ एवं सहारनपुर से। चलिए आगे बढ़े, लेकिन कमेंट करके बताइए कि मेरठ किसके लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि अलीगढ़ तालों के लिए, तो कमेंट करके बताइएगा कि मेरठ किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में किस घाटी से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है? मातृ देवी की प्रतिमा, तो ये मिली है चकिया घाटी से। चकिया घाटी से। अगला है कि उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई, मतलब उसके हेड ऑफ इंचार्ज कौन थे? अभी आपने देखा बेलन घाटी जो इलाहाबाद यानी कि आज के प्रयागराज से संबंधित थी, तो इसकी खुदाई किसके देखरेख में कराई गई ये आपको बताना है। ये थे जी.आर. शर्मा। जी.आर. शर्मा। अगला है कि प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी को क्या कहा जाता था? यानी कि जो सूरसेन महाजनपद था इसकी राजधानी कहाँ थी? तो ये थी मथुरा।
और मथुरा में अगर आप करंट की दृष्टि से देखें तो हाथियों के लिए पहला अस्पताल भी खोला गया है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण कालीन सभ्यता में अधिकतर उपकरण बनाए जाते थे किस चीज के, ये आपको बताना है। तो पुरापाषाण कालीन सभ्यता में पूछा गया है तो ये बनाए जाते थे पत्थर के, लेकिन कौन से पत्थर के, तो क्वार्टरजाइट पत्थरों से अधिकतर उपकरण बनाए जाते थे। अगर आप इसको अच्छे से देखें तभी आपको पता चल जाना चाहिए पुरापाषाण कालीन, यानी कि पाषाण काल को भी अगर देखा जाए तो सबसे पहले वाले टाइम पीरियड में। अगला है कि उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन में स्थान में क्या प्राप्त हुए हैं। अगर उत्तर प्रदेश में कहीं हड़प्पा सभ्यता में मिला है कुछ, तो वहाँ पे जब खुदाई हुई है तो ये पूछ रहा है कि क्या प्राप्त हुए हैं स्थान, तो ये है मानपुरा, मांडी, भटपुरा, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला है कि हिंडन नदी तट पर आलमगीरपुर की खोज किस व्यक्ति के निर्देशन में हुई, तो इनका नाम है वाई.डी. शर्मा। अगला क्वेश्चन कि काशी का उल्लेख सबसे पहले किस में मिलता है, तो काशी का उल्लेख सबसे पहले मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में काशी का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। काशी यानी कि वाराणसी, वेद होते हैं 4 और इसी में से है अथर्ववेद। अगला है कि कुशीनगर किसकी राजधानी थी, तो कुशीनगर राजधानी थी मल्लों की, और जब भगवान बुद्ध की वहां पर मृत्यु हो जाती है तो उनका अंतिम संस्कार मल्लों के द्वारा ही किया गया। अगला है कि गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहां पर है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जाता है कि दशावतार मंदिर कहाँ है, तो यह है देवगढ़ में। अब ये पूछा जाएगा कि दशावतार मंदिर किस काल का बनाया गया है, तो यह है गुप्त काल का। अगला है कि अशोक का 14वां बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ है कहां, तो ये मिला है कालसी में। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस स्थान पे अशोक स्तंभ पर हरिशेर द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है प्रयाग यानी कि इलाहाबाद, यानी कि आज के प्रयाग राज में। तो बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले आशा है कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। अगला है कि उत्तर वैदिक काल में मृदभांड के अवशेष किस राज्य से मिले हैं, मृदभांड, तो ये मिले हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया, मतलब कि उत्तर प्रदेश में पहले तो हिंदी को राजभाषा बना दिया गया था, लेकिन उर्दू को भी बना दिया गया बाद में। कब बनाया गया ये आपसे पूछा गया है। हर एक क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए आपको 2 सेकंड मिलेगा, तो अगर आप इस वीडियो को ऑफलाइन भी देख रहे हैं तो भी कमेंट करके बताइए। सही उत्तर है 1989। 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन कि इनमें से किस स्थान पे चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय स्थित है, यहाँ पे आपको 2 सेकंड मिलेगा। 4 ऑप्शन है। अगर ये पूछा जाता कि चंद्रशेखर आजाद पार्क कहाँ है, तो सही उत्तर होता प्रयागराज, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है विश्वविद्यालय, तो सही उत्तर है कानपुर। कानपुर है यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय। अगला है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है, कम वर्षा, सबसे कम वर्षा का रिकॉर्ड है यहाँ पे इस जिले में, ये पूछा गया है। सही उत्तर है मथुरा। मथुरा में पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा होने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या पूछा गया है। आपको अपना उत्तर तुरंत कमेंट करके बताना होगा। सही उत्तर है 3। देखिए यहाँ पे हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, या फिर जो आगे आने वाला एग्जाम है उसमें पूछा भी जा सकता है। ये 8वां पार्ट है, इसके और भी पार्ट पहले से अपलोड है। आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? तो ये निवास करती है तराई क्षेत्रों में। जो थारू जनजाति है मुख्य रूप से ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। अगला क्वेश्चन कि राज्य के किस जिले में थारू जनजाति के लड़के और लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय खोला गया है? अभी आपने देखा कि तराई क्षेत्रों में जो थारू जनजाति है इनकी संख्या अधिक पाई जाती है, लेकिन इनके लिए एक विश्वविद्यालय भी खोला गया है। तो आपको बताना है कहाँ पे इनमें से। सही उत्तर है लखीमपुर। लखीमपुर खीरी का नाम आपने सुना होगा। तो यहाँ पे जो थारू जनजाति के लोग हैं, लड़के और लड़कियां, इनके लिए महाविद्यालय खोला गया है। अगला है कि जो राज्य में कर्मा नृत्य होता है यह किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? यहाँ पे आपके ऑप्शन है। हम यहाँ पे रुकेंगे केवल 2 सेकंड के लिए। आप इस वीडियो को एक टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। आपको वीडियो खत्म होने के बाद ये भी कमेंट करके बताना होगा कि इन 25 क्वेश्चनों में से आपने टोटल कितना सही किया। तो इसके लिए सही उत्तर है खरवार। जो खरवार जनजाति है ये कर्मा नृत्य करती है, या फिर कर्मा नृत्य को खरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब शुरू की गई? अनौपचारिक शिक्षा योजना ये शुरू की गई थी सन 1975 में। सन 1975 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है? बैगा। थारू को तो आपने देख लिया तराई क्षेत्रों में, लेकिन जो बैगा जनजाति है ये कहाँ निवास करती है? तो ये निवास करती है सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो कि मध्य प्रदेश से पूरी तरह सटा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बैगा जनजाति के लोग निवास करते हैं। अगला है कि राज्य की वह जनजाति कौन सी है जो दीपावली त्यौहार को शोक के रूप में मनाती है? वैसे तो आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या है और यहाँ पे दीपावली को धूमधाम से मनाया जाता है। एक कारण ये भी कि उस दिन भगवान राम अपना जो वनवास था उसको खत्म करके अयोध्या लौट रहे थे। लेकिन राज्य में ही एक ऐसी जनजाति है जो इसे शोक के रूप में मनाती है और यह है थारू। इसके लिए विश्वविद्यालय कहाँ बना है? लखीमपुर में। अगला है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? आपने देखा कि यहाँ पे थारू भी है, बैगा भी है, खरवार भी है, लेकिन सर्वाधिक संख्या किनकी है ये आपको बताना है। तो सर्वाधिक संख्या है थारू जनजाति की। थारू जनजाति की। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है? अभी आपने देखा कि जो बैगा जनजाति है सोनभद्र में, थारू जनजाति है लखीमपुर जैसे जो तराई क्षेत्र है वहाँ पे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो सहरिया जनजाति है ये कहाँ पे निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश का ये है ललितपुर। ललितपुर में निवास करती है सहरिया जनजाति। अगला क्वेश्चन कि राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? इस्लाम यानी कि मुस्लिम धर्म आप देखते हैं तो जो मुस्लिमों का धर्म है उसको मानती है। ये कौन सी जनजाति है? तो ये है माहीगीर। माहीगीर जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की संख्या अधिक है? इनमें से आपको बताना है। तो देखिए, देखा जाए तो अगर थारू जनजाति की बात की जाए तो वैसे तो इनका जो सर्वाधिक जनसंख्या है आप देखेंगे कि जो लखीमपुर वाला क्षेत्र है उधर ज़्यादा है। लेकिन इसमें आप देखेंगे लखीमपुर आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार सही उत्तर होगा गोरखपुर। अगला है कि भुइया और बुनिया नामक जो जनजाति है यह किस जिले में निवास करती है? भुइया और बुनिया। तो ये दोनों जनजाति निवास करती हैं सोनभद्र में। सोनभद्र में ये दोनों जनजाति निवास करती हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? आपने देखा कि जो थारू हैं इनकी संख्या सबसे अधिक है, लेकिन सबसे कम कौन सा है ये पूछा गया है। तो इनका नाम है वन रावत। वन रावत। अगला क्वेश्चन कि राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिला है?
तो बिजनौर जिला में जो जनजाति है वो मानती है इस्लाम धर्म को। अब आपके लिए हिंट है, अब तो आप अपना उत्तर कमेंट करके बता सकते हैं। ये जनजाति है माहीगीर, माहीगीर। अगला है कि राणा, कठरिया और डिकोरा, ये जो जनजातियां हैं ये किस जनजाति की उपजातियां हैं? चूंकि राणा, कठरिया और जो डिकोरा जनजाति हैं ये उपजातियां हैं, तो आपको बताना है कि किस जनजाति की ये उपजातियां हैं। तो ये है थारू की, जो कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है। और अगर पूर्वोत्तर में भाग में देखें तो गोरखपुर में भी इनकी संख्या देखी गई है। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज है? अनुसूचित जनजाति, तो इन ऑप्शनों पे अगर गौर करें तो सही उत्तर है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी इनमें से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लोग पाए जाते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति के लोग हैं? अभी आपने देखा अनुसूचित जनजाति की अधिकतम संख्या लखीमपुर खीरी में है और जो सबसे कम है यह है चित्रकूट में, चित्रकूट में। अगला है कि अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह आपको बताना है। तो इसके लिए सही उत्तर है आगरा, और आगरा में ही है ताजमहल। ताजमहल को बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। क्या आप कमेंट करके बता पाएंगे कि शाहजहां के पिता का क्या नाम था? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश में खेल सामान बनाने के लिए सबसे बड़ा केंद्र किस शहर को मानते हैं? देखिए उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो जो कई शहर हैं वो अपने अपने सामानों के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे कि अगर बात होगी ताले की तो अलीगढ़, बात होगी अगर मतलब कि चमड़े के सामान की तो कानपुर। तो यहाँ बताना है खेल के सामान, खेल के सामान के लिए किसको जाना जाता है? तो खेल के सामान के लिए अगर ये ऑप्शन है तो इनमें से कानपुर ही होगा। वैसे मेरठ को भी खेल के सामान के लिए जाना जाता है, लेकिन मेरठ इसमें ऑप्शन में नहीं है। अगला है कि संगम नगरी, कुंभ नगरी या फिर तीर्थराज, ये उत्तर प्रदेश के किस नगर के उपनाम है? मतलब कौन सा ऐसा जिला है जिसको संगम नगरी भी बोल लेते हैं या फिर कुंभ नगरी बोल देते हैं या फिर तीर्थराज भी कहते हैं लोग? तो ये है प्रयागराज, जो कि इससे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। इसका इलाहाबाद नाम अकबर ने रखा था, अब योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसे फिर से प्रयागराज कर दिया गया है। तो देखिए वीडियो में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए। आपको बता दें कि इस तरह की ढेर सारी वीडियो आपको रोज मिलती रहती हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। अगला है कि राज्य में देवास शरीफ कहाँ स्थित है? देवास शरीफ, तो यह है बाराबंकी जिले में, बाराबंकी जिले में। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या जो है किस नदी के किनारे है? अगर आप देखेंगे तो ये जो इसमें से 3 नदियां ऐसी हैं जो कि उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं, लेकिन पूछा गया है अयोध्या को, तो यह है सरयू नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? और इसके लिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। 5 के अंदर आप अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताइए। सही उत्तर है 6। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ताला के लिए, और आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। आपका सही उत्तर है अलीगढ़। अब आज के लिए आपका पहला सवाल, आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन से उद्योग के लिए वाराणसी? ये आज के लिए आपका पहला सवाल है और इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब हुआ? और इसके लिए आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। सही उत्तर है 1800। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में स्थित है? बेहद आसान सवाल, और आपके 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। आपको बताना है आनंद भवन। सही उत्तर है इलाहाबाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? ऑप्शन है खैर, तेंदू, बेत या फिर गुरूल। सही उत्तर है खैर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि जोधाबाई का महल प्रदेश में कहां पर स्थित है? और इसके लिए 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं।
आपका सही उत्तर है फतेहपुर सीकरी। अब आज के लिए आपका दूसरा सवाल, हमें कमेंट करके बताइए कि जोधाबाई के महल को फतेहपुर सीकरी में किसने बनवाया था। इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि चंबल का राष्ट्रीय अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, और आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। सही उत्तर है बांदा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है, और इसके लिए 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। सही उत्तर है तराई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है, चमड़ा, कृषि उपस्कर, फाउंड्री या फिर हथकरघा। सही उत्तर है हथकरघा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय की स्थापना कब की गई। आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। आपका सही उत्तर है 1972 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है। आपका सही उत्तर है मेरठ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र स्थित है। आपका ऑप्शन है बरेली, सहारनपुर, मिर्जापुर या फिर मुरादाबाद। सही उत्तर है बरेली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि तेल शोधक कारखाना प्रदेश के किस नगर में स्थित है, मथुरा, बाजुई, फिरोजाबाद या फिर सासनी। सही उत्तर है मथुरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहां पर स्थित है, कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, नोएडा। सही उत्तर है गाजियाबाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम की जन्मस्थली है, और आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, और अभी तक आपने अपना उत्तर हमें कमेंट करके बता दिया होगा। इसका सही उत्तर है अयोध्या। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू की गई, और आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1955। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ मेला लगता है। बेहद आसान सवाल, और आपके ऑप्शन है आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी या फिर ये सभी। सही उत्तर है इलाहाबाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। ऑप्शन है आलू, दलहन, गन्ना या फिर गेहूं। सही उत्तर है गन्ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर श्री कृष्ण की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है, मथुरा, झांसी, आगरा या फिर वरसाना। सही उत्तर है मथुरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। ऑप्शन है मथुरा, अलीगढ़, नरौरा या फिर सिंगरौली। सही उत्तर है नरौरा। हम देख रहे हैं कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसके अनुसार लाइक्स की संख्या बेहद कम है, तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे अभी लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कर्णवासा प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ या फिर बुलंदशहर। सही उत्तर है बुलंदशहर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ। आपका सही उत्तर है 1994, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई 2005 को। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है, धमार, कव्वाली, ठप्पा या फिर बिरहा। तो बेहतरीन क्वेश्चन, और इसका सही उत्तर है बिरहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां पर स्थित है वह जगह है, इलाहाबाद, बरेली, कानपुर या फिर नॉन ऑफ दीज। सही उत्तर है इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, जौनपुर या फिर आगरा। तो आपका सही उत्तर है फतेहपुर सीकरी।
आपके सामने 4 ऑप्शन होते हैं और आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। उसी 5 सेकंड के दौरान आप कोशिश करेंगे कि आपके सामने जो पेज है उस पर अपना उत्तर कमेंट जरूर कर दें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को प्रदेश के किस नगर के निकट पराजित किया था? ऑप्शन है जौनपुर, इलाहाबाद, आगरा या फिर बनारस। तो आपका सही उत्तर है इलाहाबाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है? ऑप्शन है मेरठ, रामपुर, कानपुर और इलाहाबाद। आपका सही उत्तर है इलाहाबाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य गति किस जाति में प्रचलित है? ऑप्शन है पारसी, धोबी, कहार या फिर राजपूत। सही उत्तर है राजपूत। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, आगरा या फिर अकबराबाद। आपका सही उत्तर है फतेहपुर सीकरी। तो अब आज के लिए आपका पहला सवाल कि अकबर के पिता का क्या नाम था? कमेंट में लिख के बताइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है इलाहाबाद, गोरखपुर, कौशाम्बी और सारनाथ। आपका सही उत्तर है सारनाथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर बाबर। तो आपका सही उत्तर है अकबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कहाँ है? ऑप्शन है लखनऊ, हाथरस, कानपुर या फिर गाजियाबाद। आपका सही उत्तर है लखनऊ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? आपके ऑप्शन है मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल, कुषाण काल। आपका सही उत्तर है शुंग काल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है देवगढ़, कुशीनगर, वाराणसी या फिर सूरू। आपका सही उत्तर है देवगढ़। अब आज के लिए आपका दूसरा सवाल कि दशावतार मंदिर को किस वंश के राजाओं ने बनवाया था? इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहां पर स्थित है? ऑप्शन है कानपुर, लखनऊ, फतेहपुर सीकरी या फिर आगरा। आपका सही उत्तर है आगरा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? आपके 3 ऑप्शन है छपेली, नौटंकी और कर्मा। तो बेहद आसान सवाल। आपका सही उत्तर है नौटंकी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है रायबरेली, इलाहाबाद। हालांकि ये ऑप्शन गलत है। आपको कमेंट में लिख के बताना है कि 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। आज के लिए आपका ये तीसरा सवाल होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? ऑप्शन है कनिष्क, समुद्रगुप्त, अशोक या फिर बिंदुसार। आपका सही उत्तर है अशोक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी कौन सा नगर है? ऑप्शन है लखनऊ, आगरा, कानपुर और इलाहाबाद। बेहद आसान सवाल और इसका सही उत्तर है लखनऊ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है? आपको बताना है कि नहीं है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। आपका सही उत्तर है आगरा। इसका मतलब कि बरेली, इलाहाबाद और सहारनपुर में दिया सलाई बनाने का कारखाना उपलब्ध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, नाना साहब, तात्या टोपे। तो आपका सही उत्तर है कुंवर सिंह। अब आपको बताना है कि 1857 के
क्रांति का लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? लखनऊ में। आज के लिए आपका चौथा सवाल, लखनऊ में 1857 की क्रांति को किसने आगे बढ़ाया? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन नोएडाबाद, साहिबाबाद, बरेली, रामपुर, मशहूरपुर, नवाबगंज, चुर्क तथा डल्ला। आपका सही उत्तर है चुर्क तथा डल्ला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है? जाकर, घर करही, सैना या फिर पाई डंडा। आपका सही उत्तर है पाई डंडा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी या फिर कानपुर। आपका सही उत्तर है कानपुर में। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त है? ऑप्शन है 12, 15, 13 या फिर 18। आपका सही उत्तर है 18। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? मतलब आपको बताना है कि यहाँ पे कितने विधायक हैं। 405, 450, 480 और 404। आपका सही उत्तर है 404। अब आज के लिए आपका पांचवा सवाल, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? ऑप्शन है जिलाधीश, कानूनगो, तहसीलदार या फिर आयुक्त। तो इसका सही उत्तर है जिलाधीश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्यपाल, विधान परिषद, मुख्यमंत्री या फिर विधानसभा। तो इसका सही उत्तर है विधानसभा के। कि भारतीय दलहन शोध संस्थान जहां पर स्थित है वह जगह कौन सी है? यहाँ पे ऑप्शन है कानपुर, फैजाबाद, लखनऊ और इलाहाबाद। तो आपका जो भी उत्तर सही है आप हमें कमेंट करके बताइए। तो इसके लिए सही उत्तर है कानपुर। देखिए जब कानपुर को आप ओके करके और चेक वाला बटन दबाएंगे तो अगर आपका उत्तर सही होता है तो यहाँ पे करेक्ट का मैसेज आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है और ये दूसरा है, आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर नगर कौन से नदी के किनारे पे स्थित है? ऑप्शन है गोमती, यमुना, सरयू या फिर गंगा। तो ये जो मिर्जापुर है ये स्थित है गंगा के किनारे। मिर्जापुर, वाराणसी, प्रयागराज ये सारे गंगा के किनारे हैं। चेक करते हैं तो देखिए ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कौन सी देश की सीमा स्पर्श करती है? यहाँ पे हम 2 से 3 सेकंड रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर हमें कमेंट करके बता दिया करें। तो बेहद आसान क्वेश्चन, इसके लिए सही उत्तर होगा नेपाल और ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, केन नदी उत्तर में किस नदी से आकर मिलती है? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। तो उत्तर में आके ये मिलती है यमुना से। और देखिए ये भी उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन कि बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे यमुना से मिलती है? किस स्थान पे? तो ये पांचवा क्वेश्चन है और ये मिलती है आके हमीरपुर में। तो ये भी बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे इस वेबसाइट पे आपको टेस्ट दिखाने का क्या मतलब है कि आप इस वेबसाइट पे आके खुद टेस्ट दीजिए। यहाँ पे ढेर सारे टेस्ट ऑलरेडी अपलोड है। अगर आप यहाँ पे आके देंगे तो आपको और भी टेस्ट मिलेंगे और आपकी जानकारी और जल्दी अच्छी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो इसके लिए आपका सही उत्तर हो जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट किया करिए आप लोग, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। और बिल्कुल सही। यहाँ पे जब आप कोई भी क्वेश्चन गलत करेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे करेक्ट लिखे आ रहा है इनकरेक्ट का मैसेज आएगा। आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। और पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको, इसका डायरेक्ट लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा और यमुना नदी का संगम उत्तर प्रदेश के कौन से नगर में होता है? तो बेहद आसान क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको बता दें कि कुंभ मेला लगता है इलाहाबाद और इसका नाम अब बदल के प्रयागराज हो चुका है।
अगला क्वेश्चन और ये 8वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर, तो ये तो क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है? तो ये है लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है और जो लखनऊ है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। 10वां क्वेश्चन कि हिंगवा झील उत्तर प्रदेश के कौन से नगर में स्थित है? हिंगवा, तो ये है वाराणसी में। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पे आपके ऑप्शन है और उत्तर कमेंट करके तुरंत बता दिया करिए। तो ये किया गया था 1 मई 1920 को, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन कि सैयद सलार मेला कहाँ पे लगता है? तो ये मेला लगता है बहराइच में और चेक करते हैं तो ये भी उत्तर बिल्कुल सही है। देखिए आपको ये टेस्ट कैसे देना है और कहाँ पे लिंक मिलेगा, आपको इसका डायरेक्ट लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। आप वहां से जाके ढेर सारे ऐसे टेस्ट दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सही उत्तर है रामगंगा। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में खुसरो बाग स्थित है? तो यह है इलाहाबाद यानी कि आज का प्रयागराज में और यहाँ पे स्थित है खुसरो बाग। तो आप देख सकते हैं कि सही उत्तर है। आपको बता दें कि इस तरह की ढेर सारी वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे उपलब्ध है और आप इसका PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश में कौन से नगर में स्थित है? हाई कोर्ट, बेहद आसान क्वेश्चन। तो ये भी है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा निदेशालय कहां पर स्थित है? कमेंट करके बताइए। देखिए हमने इस तरह का वन लाइनर क्वेश्चन करीब 5000 से अधिक क्वेश्चन आपके लिए अपलोड कर दिया है। ये वीडियो आपके लिए टेस्ट है, यहाँ पे आप जान पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बता रहे हैं क्योंकि इस वीडियो को हमें 10 मिनट के अंदर कवर करना है। क्योंकि इस वीडियो को मतलब कि इस टेस्ट को आपको हल करने के लिए आप देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल केवल हमारे पास 7 मिनट का समय बचा है। तो इसी 7 मिनट में आपको कवर करना होता है। तो जो ये आपका उच्च निदेशालय है ये भी इलाहाबाद में ही स्थित है और आजकल इसे प्रयागराज कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का मेडिकल कॉलेज कहाँ पे स्थित है? तो मेडिकल कॉलेज है लखनऊ में। लखनऊ में मेडिकल कॉलेज है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो अगर बात करें कि इसमें से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है तो ये हो जाएगी डोंगरी और देखिए सही है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र की नहीं है? यहाँ पे आप क्वेश्चन में ध्यान देंगे, आपको बताना है कि नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है साइड में, लेकिन आपको बताना है कि नहीं है। तो देखा जाए तो निर्मला, गबन और इसके साथ साथ जो ये गोदान है ये तीनों मुंशी प्रेमचंद की हैं। जो ये चंद्रगुप्त है यही केवल मुंशी प्रेमचंद का नहीं है। देखिए यहाँ पे टेस्ट देते हैं अगर आप इस वेबसाइट पे आके तो आपको लास्ट में रिजल्ट भी मिलेगा और अगर आप अच्छा करते हैं तो आपका नाम इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा हमेशा के लिए। जो भी लोग आपसे अच्छा रिजल्ट देंगे उनका नाम आपसे ऊपर होगा, जो आपसे अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे उनका नाम आपसे नीचे होगा। तो ये सब फायदे हैं। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? ये 20वां क्वेश्चन है और ये स्थित है लखीमपुर में। अगला क्वेश्चन कि सारनाथ में कौन से सम्राट का प्रसिद्ध
स्तंभ स्थित है? मतलब कि किसने बनवाया था? तो यह है कुमारगुप्त का। अगला क्वेश्चन और ये 22वां होगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली प्रदेश में कहां पे है? तो यह है राजापुर में। आप अपना क्वेश्चन भी कमेंट काउंट करते रहिए और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपने 25 क्वेश्चनों में से कितना क्वेश्चन सही किया है। इसके और पार्ट ऑलरेडी अपलोड है। अगला क्वेश्चन कि भीतर गांव का प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो ये स्थित है कानपुर में और इसको चर्म सिटी के रूप में भी जाना जाता है। चमड़े का काम होता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन और ये होगा 24वां कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री उत्तर प्रदेश से संबंधित है? मंदाकिनी, कल्पना कार्तिक और लीला मिश्रा, ये तीनों लोग हैं। मतलब कि ये सभी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, तो तुरंत अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताइए। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा आपका ललितपुर। तो चलिए चेक करते हैं और देखिए यहाँ पे सही है। अगर आप गलत ट्रिक करेंगे तो यहाँ पे इनकरेक्ट लिख करके आएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है जायस में और चेक करते हैं, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर स्थित है? 2 सेकंड रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर हमें कमेंट करके बता पाएं। तो ये स्थित है लखनऊ में। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है और यह चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। अगला और चौथा क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो यहाँ पर नहर पूछा गया है, नदी नहीं। तो नहर है शारदा। और चेक करते हैं तो देखिए ये सही है। यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन कर लिया है। अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे जो सस्य जलवायु है इनकी संख्या है 9। 6वां क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है? ऑप्शन देखिए, चौसा, सफेदा, लंगड़ा और दशहरी। तो सही उत्तर है दशहरी। और आप लोग अपना क्वेश्चन काउंट करते रहिए ताकि वीडियो जब खत्म हो तो आप हमें कमेंट करके बता पाएं कि आपने कुल मिला के कितना क्वेश्चन सही किया है। तो बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन पे। उससे पहले अगर आप ऊपर जाके देखेंगे तो आप यहाँ पे टाइमर देख पाएंगे। मतलब कि हम उत्तर प्रदेश का 6वां जीके क्विज कर रहे हैं और यहाँ पे लगभग 10 मिनट बाकी है। 6 प्रश्न आपने कर लिया है, तो पर्याप्त टाइम मिलता है आपको। अगला क्वेश्चन है कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो ये है हथकरघा। हथकरघा उद्योग है जो कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है कौन से जिले में? तो अगर आपको याद हो पहला क्वेश्चन यही आया था, उसमें थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया था इसको। तो ये है ललितपुर। अगला क्वेश्चन और ये होगा 9वां कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो ये रामगंगा है। रामगंगा नदी पे बना हुआ है जो नहर है। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चित्रकूट में नहीं है? तो इसके लिए आपका सही उत्तर हो जाएगा तपोवन। यह चित्रकूट में नहीं है। चेक करते हैं और देखिए ये बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो ये है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। यहाँ पे देखिए हम 2 सेकंड रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर हमें कमेंट करके बता पाएं।
अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो ये किया गया है ग्रेटर नोएडा में। और देखिए ये सही है। अगर आप यहाँ पे गलत चुने होते तो यहाँ पे इनकरेक्ट का मैसेज आया होता। 13वां क्वेश्चन की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? जनजातियां वैसे तो पूरे विश्व में पाई जाती हैं, लेकिन भारत के हर जिले में भी है, लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये क्वेश्चन है। तो ये है थारू, और देखिए सही है। अगला क्वेश्चन 14वां कि उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में महात्मा बुद्ध ने संघ में स्त्रियों के आने के लिए अनुमति दी थी? क्योंकि पहले जो बुद्ध धर्म था उसमें स्त्रियों को अलाउ नहीं था, बाद में स्त्रियों को अलाउ किया गया। तो ये किस शहर में अलाउ किया गया? तो ये किया गया था संकिसा में, और ये उस समय का नाम है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? ऐसा तीर्थ स्थान बताइए जो कि जैन धर्म के लिए भी प्रसिद्ध हो और बौद्ध धर्म के लिए भी। तो ऐसा है कौशाम्बी। बाकी आप सारनाथ और कुशीनगर को देखेंगे तो ये केवल और केवल बौद्ध धर्म से है, तो कौशाम्बी है दोनों से रिलेटेड। और अगला क्वेश्चन 16वां कि उत्तर प्रदेश में नौचंडी मेला कहाँ पे लगता है? इसके नाम से ट्रेन भी चलाई जाती है एक, तो ये लगता है मेरठ में। और यहाँ पे जो प्रयागराज है यहाँ से मेरठ के लिए एक ट्रेन भी चलती है इसी के नाम पे, तो ये होगा मेरठ। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले किस स्थान पे लगते हैं? बेहद आसान सवाल और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसके लिए सही उत्तर है मथुरा, और देखिए ये सही है। और इस तरह आपको इस वेबसाइट पे लाके टेस्ट कराने का ये मतलब है कि आप खुद भी इस तरह के टेस्ट दे पाएंगे, क्योंकि ये वीडियो 6वीं है उत्तर प्रदेश जीके के लिए। लेकिन हम आपको बता दें कि इस तरह की ढेर सारी वीडियो और उसका जो टेस्ट है ऑलरेडी इस वेबसाइट पे उपलब्ध है, और इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में स्थित बरसाना का होलिकात्सव किस जगह पे होता है, मतलब कि किस नाम से प्रसिद्ध है? देखिए मथुरा में एक जगह है बरसाना, यहाँ पे जो होली है, होली का उत्सव, उसे किस नाम से जानते हैं ये आपको बताना है। सीधे सीधे समझिए। तो जो बरसाना में होली होती है वो लठमार होली होती है, लठमार होली के लिए बरसाना जाना जाता है। तो देखिए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कि संत वारिस अली शाह की दरगाह उत्तर प्रदेश में किस स्थान पे है? तो ये है बाराबंकी में। अगला और 20वां क्वेश्चन कि कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? क्योंकि जो कुंभ होता है ये सबसे बड़ा मेला होता है। देखेंगे कि आप प्रयागराज में लगता है, इलाहाबाद में, तो यहाँ पे कुंभ के बाद आपको बताना है, कुंभ को नहीं बताना है, क्योंकि अगर सबसे बड़ा मेला पूछा जाएगा तो कुंभ हो जाएगा। लेकिन दूसरा मेला है नौचंडी, और कहाँ लगता है? तो मेरठ में। अभी इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। अगला और 21वां क्वेश्चन कि प्रसिद्ध कुंभ मेला किस नगर में नहीं लगता है? इनमें से कहाँ नहीं लगता है ये आपको बताना है। तो ये है वाराणसी। वैसे तो वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे है, लेकिन वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता है। इसको छोड़ करके उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है। अगला क्वेश्चन और ये होगा 22वां कि स्वामी हरिदास जयंती का प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में आयोजन किया जाता है? तो ये किया जाता है वृंदावन में। देखिए ये भी सही है। और 23वां क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में राम कथा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो राम कथा संग्रहालय वहीं पे स्थित है जहां पे राम जन्मभूमि है, मतलब कि अयोध्या। अगला क्वेश्चन और ये होगा 24वां कि उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है? बात हो रही है केवल पूर्वी सीमा की। वैसे तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से नेपाल भी सटा हुआ है, मध्य प्रदेश भी सटा हुआ है, बिहार भी है, केवल एक पश्चिम बंगाल नहीं है। लेकिन जो पूर्वी सीमा की बात हो रही है तो ये होगा बिहार। अगला क्वेश्चन और ये होगा 25वां कि उत्तर प्रदेश में कितने
उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है? तो ये है 2। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है? यहाँ पे कौन सी ऐसी देश है जो कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को स्पर्श करती है? तो यहाँ पे आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सीमा केवल एक ही देश को स्पर्श करती है और इसके लिए सही उत्तर है नेपाल। अगर आपको कंफ्यूजन है तो यहाँ पे चेक आंसर का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रिक करने के बाद चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका 1 नंबर बढ़ेगा। तो यहाँ चेक करते हैं, देखिए सही है और यहाँ पे करेक्ट का मैसेज आ गया। अगर आप गलत करेंगे तो यहाँ पे इनकरेक्ट लिख करके आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं खूब कि मतलब कि अयोध्या किस नदी के किनारे है, या फिर वाराणसी किस नदी के किनारे है तो गंगा, इलाहाबाद किस नदी के किनारे है, लखनऊ किस नदी के किनारे है, आगरा किस नदी के किनारे है। तो इस तरह खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि वाराणसी गंगा, इलाहाबाद गंगा, कानपुर गंगा, और यहाँ पे पूछा गया है अयोध्या। तो अयोध्या के लिए सही उत्तर है सरयू। सरयू पे हम ट्रिक करते हैं और चेक करेंगे तो ये भी बिल्कुल सही है। देखिए इस तरह की वेबसाइट पे आपको आके दिखाने का क्या मतलब है? तो इससे ये मतलब है कि आप खुद भी इस वेबसाइट पे आइए और आप इस तरह के ढेर सारे टेस्ट दे सकते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना किस स्थान पे है? तेल शोधक कारखाना, तो इसके लिए सही उत्तर है मथुरा में। चेक करते हैं और देखिए ये भी बिल्कुल सही है। चौथा क्वेश्चन है और यहाँ पे कुल मिला के 25 क्वेश्चन आएंगे। आप टाइमर देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको लगभग 11 मिनट का समय अभी भी बाकी है। तो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर चीनी मिट्टी बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे हम 10 सेकंड रुक रहे हैं और आप अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। तो चीनी के लिए पूछा गया है कि चीनी बर्तन के लिए, तो इसके लिए सही उत्तर है खुर्जा। जो खुर्जा है वो चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह पूछा जाता है कि ताले कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो अलीगढ़ के हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन सा है? वैसा जिला बताइए निम्न में से जो कि आलू के उत्पादन के लिए सब जाना जाता हो। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, कमेंट करिए तुरंत। सही उत्तर है फर्रुखाबाद। चेक करते हैं और ये भी बिल्कुल सही है। छठवां क्वेश्चन है कि प्रदेश का कौन सा नगर चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चूड़ी के लिए अभी हमने आपको बताया ताले के लिए अलीगढ़। अब आप बताइए कि चूड़ी के लिए कौन है? यहाँ पे 2 से 3 सेकंड रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएं। सही उत्तर है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद है चूड़ी के लिए और देखिए ये भी बिल्कुल सही है। अगला है कि उत्तर प्रदेश चलचित्र विभाग की स्थापना कब की गई थी? ये आपको बताना है और हिस्ट्री से क्वेश्चन हो सकता है उत्तर प्रदेश के। सही उत्तर है 1975 में। 1975 में और 1975 से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत ने अपना पहला उपग्रह जो कि आर्यभट्ट नाम से था कब छोड़ा? तो ये था 1975 में। अगला है कि उत्तर प्रदेश में सूचना केंद्र का मुख्यालय किस नगर में है? सूचना केंद्र का मुख्यालय ये आपको बताना है। तो इसके लिए सही उत्तर है लखनऊ। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है और ये चिकनकारी के लिए भी जानी जाती है। इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। चेक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? बेहद आसान क्वेश्चन है। सही उत्तर है इलाहाबाद और आज ये प्रयागराज हो चुका है। और चलिए हम आपको बताएं कि भारत भर में 4 जगह कुंभ मेला लगता है। तो एक हो गया इलाहाबाद, बाकी 3 जगह कौन कौन से हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इलाहाबाद के अलावा यानी कि प्रयागराज के अलावा 3 स्थान कौन है जहां पे कुंभ का मेला लगता है? यह आपको कमेंट करके बताना होगा कमेंट बॉक्स में। तो देखिए ये सही है, अगर ये गलत होगा तो यहाँ पे रेड लाइन हो जाती। 10वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र इनमें से, वैसे तो आप देखेंगे तो सुल्तानपुर में भी है, लेकिन इनमें सुल्तानपुर ऑप्शन है नहीं, तो इसके लिए सही उत्तर आपका होगा इलाहाबाद। इलाहाबाद मतलब कि आज का प्रयागराज। अगला है कि उत्तर प्रदेश में राजकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना कब हुई? जो मथुरा में राजकीय संग्रहालय बना ये कब बना, ये पूछा गया है। ये बहुत पहले बन गया था और उस समय बना था जब भारत में पहली बार जनगणना शुरू की गई थी, उसके जस्ट 2 साल बाद, यानी कि 1874 में। चेक करते हैं और ये भी बिल्कुल सही है।
12वां क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में राजकीय संग्रहालय लखनऊ की स्थापना कब हुई? अभी आपने देखा कि 1874 में मथुरा में बन गया था, तो लखनऊ में कब बना था ये बताइए। ये बना था उससे लगभग 19 साल पहले, मतलब 1863 में। देखिए अगला है 13वां कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे घोषिता राम नामक बौद्ध विहार का पता लगा था? ये आपको बताना है। सही उत्तर है कौशाम्बी। और चेक करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए हमने 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, ये 13वां क्वेश्चन था। अगर आप टाइम देखना चाहें तो यहाँ ऊपर जाके टाइम देख पाएंगे। यहाँ पे देखिए 7 मिनट अभी बचा हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन पे। और यहाँ पे एक चीज़ और ये है कि अगर आप अच्छा करते हैं तो आपका नाम यहाँ पे एक लिस्ट में ऐड हो जाता है। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में भारत का सबसे प्राचीन संग्रहालय है? ये आपको बताना है। तो देखिए सही उत्तर है लखनऊ। सही उत्तर क्या है? लखनऊ है सही उत्तर। लेकिन अगर हम यहाँ पे गलती ट्रिक करते हैं और हम इलाहाबाद को ट्रिक कर देते हैं तो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट का ऑप्शन आएगा। देखिए हमने दिखाने के लिए यहाँ पे गलती की, यानी कि इसका सही उत्तर क्या था? लखनऊ। तो ये आपके लिए अच्छा हो सकता है टेस्ट के लिए। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में 2 पुरातत्व संग्रहालय स्थित है? कौन सा नगर है जहाँ पे 2 पुरातत्व संग्रहालय स्थित है? सही उत्तर है वाराणसी। वाराणसी में है। चेक करते हैं। देखिए बिल्कुल सही है। अगला है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये बताइए। वैसे तो आप देखेंगे कि मोतीलाल जो MNIT है कई जगह है, लेकिन इलाहाबाद में भी है, लेकिन जो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है ये है आपके लखनऊ में। देखिए ये बिल्कुल सही है। अगला और 17वां क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में वृद्धा पेंशन योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो ये शुरू किया गया था बहुत पहले, मतलब आज़ादी के समय ही शुरू कर दिया गया था 1957 में, दिसंबर 1957 में। 18वां क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई? डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसके लिए आपको ऑप्शन भी दिखाए जा रहे हैं। सही उत्तर है 1 अप्रैल 1989 को। और 1989 जब आ गया तो 1989 से कई क्वेश्चन बनते हैं। देखिए 1989 में ये हुआ था कि आपकी वोट देने की सीमा, मतलब मतदान करने की सीमा 21 से घटा के 18 कर दी गई थी। और जो 3 चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी संख्या 3 की गई थी 1989 से ही। अगला है 19वां कि उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित रोजगार योजना का शुरुआत कब हुआ? सुनिश्चित रोजगार योजना तो ये किया गया था 33-34 में, 1933-34 में। देखिए बिल्कुल सही है। 20वां है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार देने हेतु कौन सी योजना चल रही है? तो ये चल रही थी पिछले गवर्नमेंट में 100 रोजगार योजना। अगला है कि उत्तर प्रदेश की उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पे है? देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ पे है तो सही उत्तर है प्रयागराज, इलाहाबाद। लेकिन पूछ रहा है खंडपीठ कहाँ पे है, तो ये है लखनऊ में। खंडपीठ कहाँ पे है? लखनऊ में। 22वां कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो ये है रामगंगा। रामगंगा है। देखिए सही उत्तर है रामगंगा। और अगर यहाँ पे हम कोई गलत ट्रिक करते हैं, रिहंद ट्रिक करते हैं, तो देखिए हमें गलत बताएगा। देखिए सही उत्तर था रामगंगा। अगला है 23वां कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कपड़ा मिलें कहाँ पर स्थित है? देखिए क्योंकि ये मध्य प्रदेश सटा हुआ है तो वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कपड़ा मिल है इंदौर में। इंदौर में है। बढ़ते हैं आगे। अगला है कि उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में औसतन कितने प्रतिशत वर्षा होती है? वर्षा ऋतु में तो यहाँ पे होती है 75 से 80%। ये भी सही है। और अंतिम क्वेश्चन कि सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक प्रदेश कौन सा है पूरे भारत भर में? तो इसके लिए सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा? आपके ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 12 जनवरी 1950, 14 फरवरी 1950 और 16 फरवरी 1950। सही उत्तर है 12 जनवरी 1950। वीडियो के साथ साथ में हम आपसे लगभग 5 क्वेश्चन पूछेंगे जो कि एक्स्ट्रा होंगे, तो आपको उनका उत्तर कमेंट करके बताना होता है। तो आज के लिए हमारा पहला सवाल
कि 12 जनवरी 1950 से पहले उत्तर प्रदेश का क्या नाम था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है। ऑप्शन है खरीफ, जायद, रबी या फिर ये सभी। बेहद आसान सवाल, सही उत्तर है रबी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है। ऑप्शन है मिर्जापुर, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर। सही उत्तर है ललितपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। ललितपुर, बांदा, हमीरपुर और मिर्जापुर। फिर से वही ऑप्शन है और फिर से वही उत्तर। आपका सही उत्तर है ललितपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है। ऑप्शन है 22, 15, 17 या फिर 19। आपका सही उत्तर है 22%। तो आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, उसी 5 सेकंड के दौरान अपना उत्तर अपने पेपर पे टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा होती है। ऑप्शन है नहर, तालाब, अन्य स्रोत या फिर कुएं एवं नलकूप। तो सही उत्तर है कुएं एवं नलकूप। तो कुआं तो इस समय है नहीं उतना, लेकिन सारी लगभग ज्यादा से ज्यादा सिंचाई होती है नलकूप से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है। ऑप्शन है 30.5, 15.7, 11.3 और 21। सही उत्तर है 21%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। ऊपरी गंगा, शारदा, आगरा, निचली गंगा। जो भी सही लगता है उसे कमेंट करके बताइए। सही उत्तर है शारदा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती है। 50, 68, 80 या फिर 60। सही उत्तर है 68%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया। ऑप्शन है गाजीपुर, आगरा, मेरठ और वाराणसी। सही उत्तर है गाजीपुर। अब आज के लिए आपका दूसरा सवाल। लखनऊ किस नदी के तट पे बसा है। लखनऊ किस नदी के तट पे बसा है। बेहद आसान सवाल है और इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है बांदा, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर। सही उत्तर है बांदा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में निकाला जाता है। बांदा, हमीरपुर, जालौन या फिर ललितपुर। आपको बताना है हीरा। सही उत्तर है बांदा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकाली गई है। इसका मतलब कि जो आगरा ओखला नहर है ये किस नदी से निकाला गया है। ऑप्शन है गंगा, रामगंगा, शारदा और यमुना। सही उत्तर है यमुना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन है लाल दोमट, जलोढ़ दोमट, बलुई दोमट, लाल एवं काले मिश्रित। सही उत्तर है जलोढ़ दोमट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1948, 1954, 1950 और 1895। सही उत्तर है 1948। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहां पाया जाता है। मिर्जापुर, जौनपुर, बनारस या फिर इलाहाबाद। सही उत्तर है मिर्जापुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब हुई थी। वन्य जीव परिषद। ऑप्शन है 1948, 1852, 1952 और 1906।
सही उत्तर है 1952। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है पहला, दूसरा, चौथा या फिर पांचवा। सही उत्तर है दूसरा। अब आज के लिए आपका तीसरा सवाल, आप हमें कमेंट करके बताइए कि चावल उत्पादकों में भारत में पहला स्थान किस प्रदेश का है? आपको बताना है पहला स्थान, क्योंकि दूसरा स्थान होता है उत्तर प्रदेश का, तो आपको बताना है कि पहला स्थान किस स्टेट का है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सही उत्तर है दूसरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है? निर्यात, सीरा उत्पादन, खाने एवं हुक्का हेतु या फिर ये सभी। सही उत्तर है खाने और हुक्का हेतु। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे जरूर लाइक करिएगा, और आपको हम बता दें कि इसका पीडीएफ उपलब्ध है, आपको उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया? ऑप्शन है 1925, 1930, 1928 या फिर 1940। सही उत्तर है 1928। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गन्ना उत्पादक की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला, चौथा, तीसरा या फिर दूसरा। सही उत्तर है पहला। अब आज के लिए आपका चौथा सवाल, आप कमेंट करके बताइए कि गन्ना उत्पादन की दृष्टि से भारत में दूसरे नंबर पे कौन सा स्टेट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? आपका ऑप्शन है रामगंगा, भागीरथी, बेतवा या फिर घग्गर। सही उत्तर है बेतवा। अब आज के लिए आपका पांचवा सवाल, बेतवा नदी के तट पे किसी शहर का नाम बताइए, मतलब कि जिस शहर के आसपास से बेतवा नदी जाती हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया? दिसंबर 1990, जनवरी 92, अक्टूबर 90 या फिर सितंबर 91। सही उत्तर है दिसंबर 1990। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन है यूनाइटेड प्रोविंस, आर्य प्रदेश, अवध प्रांत और उत्तरी प्रांत। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, तुरंत अपना ऑप्शन अपने पेपर में ट्रिक करिए। आपका सही उत्तर है यूनाइटेड प्रोविंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हम आपको बता दें कि इसमें हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे, तो जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। आपके ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, श्री नारायण दत्त तिवारी, चौधरी चरण सिंह और हेमवंती नंदन बहुगुणा। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। तो आपका सही उत्तर है गोविंद बल्लभ पंत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जो अशोक द्वार निर्मित किया गया है, उसमें जो भारत का राज्य चिन्ह है सिंह स्तंभ, वह कहां से लिया गया है? आपके ऑप्शन है इलाहाबाद, मथुरा, अलीगढ़ या फिर सारनाथ। तो इसका सही उत्तर है सारनाथ। और आज के लिए आपका पहला सवाल कि जो महात्मा बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, इसका उत्तर आप हमें कमेंट में लिख के बताइए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? आपको बताना है सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध। आपके ऑप्शन है 1605, 1627, 1658 और 1650। तो आपका सही उत्तर है 1658। हम आपको बता दें कि इस वीडियो का पीडीएफ उपलब्ध है, उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा एवं कला के प्रमुख केंद्र थे? आपके ऑप्शन है मथुरा, कौशाम्बी, प्रयाग या फिर ये सभी। तो आपका सही उत्तर है ये सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। आपके ऑप्शन है राम नाईक, श्री विश्वनाथ दास,
श्री के.एम. मुंशी और इनमें से कोई नहीं। बेहद आसान सवाल और आपका सही उत्तर है राम नाईक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया। आपके ऑप्शन है 1992, 1994, 1995 या फिर 1996। आपको जो सही लगता है उसे तुरंत ट्रिक करिए। तो आपका सही उत्तर है 1994। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया। तो आपके ऑप्शन है 1529, 1526, 1530 और 1522। आपका सही उत्तर है 1526। अब आज के लिए आपका दूसरा सवाल कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी। आपको सन बताना है और आप अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन है बुंदेलखंड, सारनाथ, इलाहाबाद और मथुरा। आपका सही उत्तर है सारनाथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो यह एक स्टैटिक जीके है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे जो प्रदेश हैं भारत में, वहां पे राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर राष्ट्रपति। तो आप अपना ऑप्शन बताइए। आपका सही उत्तर है राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य कब बना, सीधे सीधे। और आपके ऑप्शन है 27 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 6 दिसंबर 1950 और 21 मार्च 1947। आपका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ था। तो बेहद महत्वपूर्ण सवाल और आपका सही उत्तर है मेरठ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया। तो आपके ऑप्शन है 1937, 1935, 1856 और 1961। आपका सही उत्तर है 1937। तो आप अपना क्वेश्चन गिनते रहिए कि अभी तक आपने कितना सही किया है और आप याद रखेंगे कि वीडियो खत्म होने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपने कुल कितना सही किया। साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे जरूर लाइक करिए, क्योंकि आपके लाइक्स के आधार पे ही हम इसका अगला पार्ट लाएंगे। हालांकि इस तरह की और भी वीडियो उपलब्ध है जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार है। आपके ऑप्शन है एक स्तरीय, चतुर्स्तरीय, त्रिस्तरीय और द्विस्तरीय। जो सही लगता है उसे कमेंट करके बताइए। आपका सही उत्तर है त्रिस्तरीय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में चंदावड़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। 1194, 1205, 1188 और 1199। तो चलिए हम आपको हिंट भी दे रहे हैं। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में यह युद्ध हुआ था। दूसरा हिंट कि यह पृथ्वीराज चौहान को जब हरा दिया गया उसके 2 साल बाद ये युद्ध हुआ था। तुरंत अपना ऑप्शन टिक करिए। और आपका सही उत्तर है 1194। चंदावड़ का प्रसिद्ध युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है। राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को या फिर किसी को नहीं। आपको बताना है विधानसभा। तो आपका सही उत्तर है राज्यपाल को। तो आज के लिए आपका तीसरा सवाल कि आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद है उसे भंग करने का अधिकार किसे है। विधान परिषद। अपना उत्तर कमेंट में कमेंट करके बताइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ। तो हम आपको बता दें कि यह युद्ध बाबर द्वारा लड़ा गया था। तो आपके ऑप्शन है 1529, 1554, 1527 और 1524। बेहद आसान सवाल हो जाता है। तो आपका सही उत्तर है 1527।
क्योंकि 1526 में पानीपत, उसके बाद खानवा, उसके बाद चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, संसद, मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यपाल। तो आपका सही उत्तर है राज्यपाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा है? आपके ऑप्शन है सारनाथ, कौशाम्बी, तक्षशिला या फिर मथुरा। तो आपका सही उत्तर है मथुरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? और आपके ऑप्शन है लखनऊ, मेरठ, आगरा और बनारस। बेहद आसान सवाल और आपका सही उत्तर है आगरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925, 16 फरवरी 1925, 15 अगस्त 1925 और 9 अगस्त 1925। आपका सही उत्तर है 9 अगस्त 1925। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1877, 1757, 1885 और 1857। तो आपका सही उत्तर है 1857। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? तो आपके ऑप्शन है 7 दिसंबर 1947, 10 मार्च 1948, 7 जनवरी 1947 और 19 दिसंबर 1948। आपका सही उत्तर है 7 दिसंबर 1947। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।